अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.1 पीस पंजाब बोर्ड की नई बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में इंशाअल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 7 में 8 में आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, उनको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है याद करने में, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसका तरीका क्या है, आप डेली प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज करेंगे। जब 5-6 दिन आप रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। तो इसमें बताना है रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। a+4 ब्रैकेट है प्लस b इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट है 4 + b। इसमें रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये तो हमें पता है, ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रही है। अब ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, a + b + c इज इक्वल a + b + c, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो जिसमें 3 नंबर होते हैं, एडिशन हो रही होती है, a + b + c इज इक्वल a + b + c। 3 नंबर हैं, पहले ब्रैकेट a और b के साथ है, ब्रैकेट को चेंज कर दिया, b और c के साथ कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जिस प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज़ होते हैं, 3 रियल नंबर यूज़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव, इसमें 3 नंबर हमेशा यूज़ होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस का साइन है तो एडिशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 रियल नंबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देखें 2 रियल नंबर है, यहाँ पर भी एडिशन हो रही है लेकिन 2 रियल, ये भी रियल नंबर है, इसके रूट और 2, उसके रूट 3 भी रियल नंबर। अगर इसको हम a लिखें, इसको हम b लिखें, ठीक है, तो क्या बनेगा, a + b इज इक्वल टू b + a। ये वाली प्रॉपर्टी है, a + b इज इक्वल टू b + a। तो जिसमें 2 रियल नंबर यूज़ होते हैं उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMU। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर यूज़ होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर यूज़ होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ में एडिशन हो रही है, क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें 2 रियल नंबर यूज़ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस पर देखें s - s इक्वल टू 0, इसको यूँ लिख सकते हैं हम x, इसको माइनस को प्लस लिख रहे हैं, प्लस फिर -s लिखते हैं, यूँ लिख रहे हैं। इसको हमने प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस को हमने अलग कर दिया। अब देखें s भी रियल नंबर है, -s भी रियल नंबर है। जब 2 रियल नंबर को ऐड करें और 0 आ जाए, s भी रियल नंबर है, जो x है वो भी क्या रियल नंबर है, -s भी रियल नंबर है, ठीक है। और 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। जो 0 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर क्या है, जब 2 रियल नंबर ऐड कर दें और 0 आ जाए, फिर दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जब 2 रियल नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, फिर दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स। जब 2 रियल नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, फिर दोनों रियल नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पर देखें a * मल्टीप्लाई हो रहा है, b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसे हम कहते हैं लेफ्ट, जो a है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, जो a है वो यहाँ पर कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट। इस पर एक मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी एडिशन है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
पहले मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो ए चूँकि लेफ्ट साइड के बारे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, फिर एडिशन लिखेंगे। ये राइट साइड के बल होता है, अगर ये कम ये राइट साइड बल पे यहाँ पर क्या लिखें, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये लेफ्ट पर है तो फिर लेफ्ट, अगर ये राइट पर है तो फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, अब माइनस हो तो फिर क्या लिखें, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर एडिशन लिखेंगे। अब देखें 16 + 0 = 16। 16 रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, इज इक्वल तो 0 को किसी रियल नंबर में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करें, उस रियल नंबर के शेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर इसे कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसे आगे बढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। जो 0 है वो क्या है, अभी बताया मैंने, एडिटिव आइडेंटिटी। जो 0 को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इन से अब देखें, जैसे 0 को प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को ऐड करने से उस नंबर के शेष पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके शेष पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी शेष ना ख़राब होती है ना अच्छी होती है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जैसे 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये याद रखना है, 0 तो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, 1 हो फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टी पूछा जा सकती है, फिर 1 को पूछा जा सकता है 1 क्या चीज़ है। आइए देखें, 3 नंबर है, 4, 5, 8, फिर 3 नंबर है। जब 3 नंबर है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी है A × BC। ए BC के साथ ब्रैकेट है, फिर AB, यहाँ पर AB के साथ ब्रैकेट है C, पहले ABC है, ABC है, यहाँ पर ब्रैकेट B और C के साथ, यहाँ पर ब्रैकेट A और B के साथ है। तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी AB = B। तो यहाँ पर 2 नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब 2 नंबर्स हो फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो -3 इज लेस दैन -2, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज। क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, IMPLIES। तो अगर -3 लेस है -1 हो तो दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस दैन, यानी जो -3 है 0 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, -1 2 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप ये वाला रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये बताना हमने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये वाला जो है इसमें चेंज हो जाए, रियल नंबर के यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जिस टाइम -3 लेस है -1 को चेंज कर दिया 0 लेस दैन 2 में। देखिए ये -3 है, 0 कैसे हो सकता है, इसमें 3 प्लस कर दें, एडिंग क्या लिखेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर 3 को ऐड कर दें। -3 + 3, -3 + 3 इज लेस दैन -1 + 3। तो -3 + 3 काटिएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों साइड पर 3 को ऐड किया। जब 3 को किसी भी नंबर को ऐड करें दोनों साइड पर, उसे क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। जब भी आप
किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन की दोनों साइडों पर किसी रियल नंबर को ऐड करें तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब इक्वल का साइन, जब इज इक्वल टू का साइन उसे कहते हैं इक्वालिटी। जब भी इक्वल टू का साइन उसका क्या कहते हैं, इक्वालिटी या इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वालिटी या इक्वेशन। जब इक्वल टू का साइन हो, जब लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, जब लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन अनइक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन अनइक्वल टू का साइन हो, फिर उसे कहते हैं इन इक्वालिटी। उसे कहते हैं इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन, या क्या कहते हैं, या इन इक्वेशन। ठीक है, जब इक्वल टू का साइन हो फिर कहते हैं इक्वालिटी या इन इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी या इक्वेशन। जब लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन अनइक्वल टू, ग्रेटर देन अनइक्वल, इन चारों में से कोई एक साइन हो उसे इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन कहते हैं। ये वाली इन इक्वालिटी है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 प्लस की है इस वजह से वाला 0 बना, तो क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इफ़ ए लेस देन बी, देन ए को हमने उल्टाया तो क्या हुआ, 1 ओवर ए। ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन बन गया 1 ओवर बी। जब ये दोनों साइडों का आप रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जब भी आप दोनों साइडों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। जैसे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जहाँ पर यूज हुई है। इसमें ए लेस, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो क्या किया, ए में भी सी ऐड कर दिया, बी में भी सी ऐड कर, दोनों साइडों पर हमने सी को ऐड कर दिया। जब ऐड करें तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जब भी आप दोनों साइडों पर किसी सेम रियल नंबर को ऐड करेंगे उसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जब भी दोनों साइडों पर सेम रियल नंबर ऐड हो तो उसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। फिर नेक्स्ट है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, जो सी है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ग्रेटर देन 0 मीन्स सी इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर, देन ए इज लेस देन बी। ए सी लेस देन बी सी है और सी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं क्या होगा, ए लेस देन बी, यानी सी दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, जैसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इससे क्या कहते हैं, दोनों साइडों को ए सी लेस है बी सी था तो ए लेस है बी, सी दोनों साइडों से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें ए सी लेस एन बी सी, इसमें भी था ए सी लेस एन बी सी, इधर भी ए सी लेस एन बी सी एंड सी लेस एन 0। यहाँ पर सी ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर सी लेस एन 0। तो लेस एन 0 का मतलब नेगेटिव है, जो सी या कोई क्या है वो नेगेटिव है। तो देन ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर देखें ए सी लेस एन बी सी है और सी नेगेटिव है, तो फिर जो लेस एन था यहाँ पर वो ग्रेटर देन बन गया। ये हमें ध्यान रखना है, इफ़ ए सी लेस एन बी सी एंड सी इज़ नेगेटिव देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, जब भी इसको आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, जो लेस है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए था। इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होने से मल्टीप्लिकेशन। छठा पार्ट, आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस है बी। इसको पढ़ते हैं फॉर आल। ये जो उल्टा है इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर आल। ए बी बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी। इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी। और एक बी कोई से 2 रियल नंबर है, इनमें से या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए और बी इक्वल होंगे या ए लेस देन बी होगा। इसे कहते हैं 3 है ना, 1 2 3, 3 पार्ट ये वाले 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली है। इसे कहते हैं ट्राई।
TRA ट्राई, ट्राई मीन 3, ठीक है। तो ये 3 है तो इसे हमें याद रखना ट्राई, ट्राइकॉटमी, CHOTOMY, ट्राइकॉटमी। तो क्या पढ़ना है? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी रियल नंबर है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना। आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मैसेज करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।